Good morning, students. Welcome to your physics class. Today we are going to discuss what is cyclotron, explain its principal construction and working of cyclotron with the help of Lavoie diagram, and explain its limitations also. So first of all, let me know what is a cyclotron. So cyclotron, it is a device which is used to accelerate the positively charged particles. अब कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकता है? प्रोटॉन्स को, अल्फा पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन्स को एंड आयंस को. प्रोटॉन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज टू एक्वायर एनफ एनर्जी टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन. तो ये जो जितने भी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको एक्सेलरेट करने के काम करता है. तो जो साइक्लोट्रॉन है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट ऑल दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स टू एक्वायर इनफ एनर्जी. ये इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं एक्सेलरेट करने के बाद, सो दैट इट हेल्प्स इन द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन. ओके, सो दिस इज द साइक्लोट्रॉन. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल. व्हाट इज द प्रिंसिपल? So it is based on the principle that when a positive charge particle is made to move, can accelerate to a sufficient high energy with the help of small value of electric field. So ये उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, इट कैन बी एक्सेलरेटेड, तो उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं सो दैट इट गेट ए सफिशिएंट हाई एनर्जी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स थोड़ी सी वोल्टेज, थोड़ा सा पोटेंशियल देने पे उसके पास बहुत सारी एनर्जी आ जाए. ये उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. अब इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप डीज, D1 and D2. D1 and D2 are called Ds. These are separated by a small gap where source of positive charged ions is kept. These Ds are connected to a high frequency oscillator which produce potential difference of the order of 10⁴ volt and frequency of 10⁷ hertz. This is enclosed in a steel box which is well insulated. इसको डायग्राम से हम एक्स्ट्रा इसको सेपरेट करते हैं, इसको डिस्कस कैसे करेंगे इसको. सो स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप डीज. हमने क्या करना है? डी शेप डीज बना लेनी है. लेट सपोज दैट दिस इज फर्स्ट डी, दिस इज द सेकेंड डी. These two D-shaped Ds. ओके, इसको थोड़ा 3D बना देते हैं हम. इसको ये फर्स्ट डी आ जाएगी तो 3D शेप आ जाएगी थोड़ी सी इसकी. सेकेंड डी अब इसको शो करेंगे 3D शेप में. सो दिस इज द सेकेंड डी. तो हमने कंसीडर किया था. So it consists of two D-shaped Ds. This is D1D and this is D2D. दो Ds आगे, D1 and D2 are the two Ds. These are separated by a small gap where the source of positively charged ion is placed. तो इसके बीच में हम स्मॉल गैप रखेंगे जहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखना है. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में भी प्रोटॉन, में भी न्यूट्रॉन, में भी आयन. ओके, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है. So these Ds are connected to a high frequency oscillator which produce potential difference of the order of 10⁴ volt. अब इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे. So let us suppose that this is a high frequency oscillator. High frequency oscillator. Okay, it will give the potential of the order of 10⁴ volt. 10⁴ वोल्ट फ्रीक्वेंसी वोल्टेज देगा पोटेंशियल, एंड 10⁷ हर्ट्ज जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी. दिस इज इनक्लोज्ड इन अ स्टील बॉक्स. देखो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर रखा है, तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे दो पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सके. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस तरह से. ओके, सो दिस इज इनक्लोज्ड इन अ स्टील बॉक्स विच इज वेल इंसुलेटेड. स्टील बॉक्स के अंदर रखते हैं जो वेल इंसुलेटेड होना चाहिए. अब इसकी वर्किंग करेंगे. वर्किंग में क्या आएगा? द आयन टू बी एक्सेलरेटेड इज प्लेस्ड एट पॉइंट P. लेट दिस इज द पॉइंट P. Let at any instant D1 is at negative potential. Let us suppose that this is at negative potential
एंड D2 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। D1 को हमने नेगेटिव पोटेंशियल एज्यूम कर लिया, D2 को पॉजिटिव। Therefore, the ion will be accelerated towards D1 and moving with constant speed. But due to the magnetic field of strength B, the ion moves in a circular path. Okay, with constant velocity V and radius R. देखो ये पॉजिटिव चार्ज आयन है तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। D1 हमने नेगेटिव एज्यूम किया है तो ये बता रहा है इस तरह से सर्कुलर पाथ जो है कवर करेगा, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से it will occupy a circular path, it will cover a circular path और द्वारा फिर ये यहाँ पे पहुंच जाएगा सेंटर में। ठीक है, तो उसकी जो रेडियस बनेगी वो रेडियस बनेगी इसकी स्मॉल r। Now after completing a semicircular path, it comes in between the two D's. Now D1 becomes positive and D2 becomes negative. अब हमने देखा डायग्राम में यहाँ पे कि आफ्टर कंप्लीटिंग सेमीसर्कुलर पाथ ये यहाँ पे द्वारा फिर पहुंचेगा सेंटर में। सो इसका पोलैरिटी जो है चेंज हो जाएगी, D2 becomes नेगेटिव एंड D1 becomes पॉजिटिव। सो इट अगेन दिस पॉजिटिव चार्ज अगेन जो है इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा एंड इट विल अगेन कवर ए सेमीसर्कुलर पाथ विद ग्रेटर रेडियस। ओके, सो this process will repeated again and again, then its speed will increases and its radius will increases, and after some time at last it will passes from a window, यहाँ से पास करेगा and it will hit the target. So this is the target. लास्ट में क्या होगा, इसकी ग्रेटर रेडियस, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड इंक्रीज करती जाएगी, इसकी रेडियस इंक्रीज करेगी और लास्ट में ये जो है वो विंडो से निकल के टारगेट को हिट करेगा। ओके, सो दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड thus the positive ion will go on increasing, accelerating every time and finally it acquire high energy and the ion comes out through the window and hits the target. तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट उसकी थ्योरी करेंगे। when the positive charged particle move at right angle to the magnetic field inside a disk, then Lorentz force is given by, देखो उसमें आएगा आपके पास लॉरेंस फोर्स आएगी। मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो लॉरेंस फोर्स आएगी F इज इक्वल क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 आती है तो आपके पास बचेगा क्यू वी बी। नो जी, आपके पास जो लॉरेंस फोर्स आ रही है इट विल प्रोवाइड अ सेंटीमीटर फोर्स टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इसके कारण इसको सेंटीमीटर फोर्स मिल रही है। सो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो फ्रॉम इक्वेट 1 and 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू वी। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। नाउ टाइम टेकन, टाइम पीरियड क्या आएगा इसका, टाइम पीरियड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। देखो एक बार वो चक्कर लगा रहा है सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर की डिस्टेंस होती है पाई आर और स्पीड को लिखेंगे v से। सो t इज इक्वल टू पाई अपॉन v इंटू रेडियस की वैल्यू यहां से पुट करेंगे एम वी अपॉन क्यू वी, एम वी अपॉन क्यू बी। सो ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड t इज इक्वल टू पाई एम वी से भी कैंसिल हो जाएगा ओवर क्यू बी। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर पाथ यहां से चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए, यहां तक जाने के लिए हाफ टाइम के लिए टी टाइम लगता है। स्मॉल टी लेना आपने, स्मॉल टी टाइम। ओके, लेट कैपिटल टी विद द टाइम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो टाइम पीरियड जो ये प्रोवाइड कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, इफ कैपिटल टी इज द टोटल टाइम टेकन बाय द गिवन बाय द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, देन द पोलैरिटी ऑफ 2 days चेंज्ड। तो इसकी जो पोलैरिटी है, देखो पोलैरिटी इसकी चेंज हो रही है यहां पर आके, दोबारा फिर यहां पे आके हो रही है चेंज। द पोलैरिटी ऑफ 2 days विल चेंज आफ्टर t/2, आफ्टर t/2 टाइम के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज t/2 is equal to small t. So we can write it as t/2 is equal to pi m upon qb. So t is equal to pi m upon qb. So this is the time period.
Small t is the time taken by the charged particle to complete its semicircular path. Capital T is the time taken by the electric field. So दोनों को compare करेंगे. After t by 2 time, it will change its polarity. So it will becomes t by 2 is equal to small t. ये half time जो है small t के इक्वल आ जाएगा. यहाँ से हमने capital T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. Now the cyclotron frequency. Cyclotron frequency nu c is equal to 1 over t is equal to qb upon 2 pi m. This is the cyclotron frequency. Cyclotron angular frequency क्या आएगी? ओमेगा से लिखते हैं 2 pi nu c. This will be equal to qb upon m. 2 pi से 2 pi कैंसिल हो जाएगा इसमें. अब इसमें कैलकुलेट करेंगे एनर्जी गेन्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. एनर्जी गेन्ड by the positively charged particle. So as we know that E is equal to 1 by 2 mv square. So E is equal to 1 by 2 m into V की वैल्यू पुट करेंगे. देखो as we know that, देखो रेडियस आपके पास होती है एम वी अपॉन क्यू बी. तो यहां से V आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम. तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्यू बी आर अपॉन एम होल स्क्वायर. So E is equal to 1 by 2 m q square b square r square over m square. So q square b square r square upon 2m. ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा. So this is the required maximum energy gained by the positively charged particle. So this is all about the cyclotron, its energy gain, its frequency, its radius. Okay. Next limitations and uses will be discussed in the next lecture. Okay, thank you very much.